प्रिय छात्रों, आज आप लोग के लिए एक खास टॉपिक लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन्स। महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में बताएंगे, उसका रासायनिक नाम बताएंगे, स्रोत बताएंगे कि कौन से विटामिन के क्या स्रोत है और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले विटामिन का खोज कौन किया था? तो फंक नामक एक वैज्ञानिक था, उसी ने विटामिन्स का खोज किया था, यानी डिस्कवर किया था। ठीक है, तो चलते हैं। विटामिन्स ए, विटामिन B1B, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये महत्वपूर्ण विटामिन है। ऐसे विटामिन B1, B2, B3, B12, इस तरह से विटामिन आते हैं B1 में, B में। लेकिन हम लोग अभी महत्वपूर्ण विटामिन और जो एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, केमिकल नेम जिसको बोलते हैं तो वो रेटिनॉल। विटामिन ए का स्रोत, यानी कि आप विटामिन ए कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो विटामिन ए की प्राप्ति गाजर, दूध, अंडे से होती है। और अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हुई तो कौन सा रोग होगा? तो वो होगा रतौंधी। ठीक है, विटामिन B1, ठीक है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। ठीक है, और विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या, यानी कहाँ से इसकी प्राप्ति होती है? तो मूंगफली, आलू, सब्जी। मूंगफली, आलू, सब्जी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन सी। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है? तो कह सकते हैं आंवला, नींबू, नारंगी, यानी सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से तो विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो स्कर्वी, मसूरों का फूलना। स्कर्वी और मसूरों का फूलना जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से बाल भी झड़ना, सफेद होना, ये रोग भी देखा जाता है। आगे विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसका स्रोत क्या है? तो सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडा। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो रिकेटस। और ज्यादा करके किस में देखा जाता है? तो बच्चों में देखा जाता है ये रोग। ठीक है, आगे विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। ठीक है ना, केमिकल नेम क्या है? तो टोकोफेरॉल। और इसका स्रोत, यानी कि विटामिन ई की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हरी सब्जी। जितना ज्यादा हरी सब्जी खाइए, ठीक है, मक्खन हो गया, दूध हो गया, ये सब विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम हो जाना, यानी कह सकते बांझापन, नपुंसकता, वो विटामिन ई की कमी से होता है। और लास्ट जो है वो क्या है? तो विटामिन के। ठीक है ना, विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनॉल। ठीक है, क्या है? फिलोक्विनॉल। मुख्य स्रोत क्या है इसका? तो टमाटर, हरी सब्जी, दूध से प्राप्ति होती है किसकी? तो विटामिन के की। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। अगर आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो जब हाथ या कहीं पे कुछ कट जाता है और ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है तो ब्लड स्रावित होते रहेगा रेगुलर। तो रक्त का थक्का बनने के कारण ही है कि हाथ कट जाने के बाद अगर उसको हम लोग कुछ देर बंद करके छोड़ते हैं तो रक्त बाहर आना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। ये जो रासायनिक नाम देख रहे हैं इसका एक ट्रिक भी लिखा हुआ है, रथ पर एक टॉफी है। ठीक है ना, इसमें जो पर है ये साइलेंट है, याद रखिएगा। रथ पर एक टॉफी है। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फी से फ्लिक्विनॉल। ठीक है ना, और यहाँ पर ये साइलेंट है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के रासायनिक नाम क्या है? तो रथ पर एक टॉफी है। इसमें दो विटामिन, एक बी और एक सी, ये दोनों जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये दोनों है जो जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन? बी और सी। ठीक है ना, इसको जल में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। और बाकी आपका जो बचा ए, डी, ई और के, ये जो चार बचा ये आपका क्या है?
तो ये जल में आग घुलनशील विटामिन है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।